जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे एनपीए की। एनपी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में ऐसे एसेट्स या बैंक लोन्स आते हैं जो कि नॉन परफॉर्मिंग है। नॉन परफॉर्मिंग यानी कि उस पर कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि वो लोन ही नहीं आ रहा है। उसका या तो प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही पे नहीं किए गए हैं। 90 दिनों से ज़्यादा ओवरड्यू पीरियड हो चुका है और उसको अभी पे नहीं किया गया है। तो ऐसे लोन्स को, ऐसे बैंक लोन्स को एनपीए कहा जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो बैंक लोन्स देते हैं उसे एसेट माना जाता है बैंक का। अगर वो नॉन परफॉर्मिंग है यानी कि 90 दिनों से ज़्यादा ओवरड्यू पीरियड हो चुका है लेकिन अभी तक वो पे नहीं हुए हैं, तो उसे एनपीए घोषित किया जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित किया जाता है। लेकिन कोई भी लोन है उसको एनपीए डिक्लेयर करने से पहले वो कुछ स्टेजेस से गुजरता है। तो पहली स्टेज होती है SMA 0, यानी कि स्पेशली मेंशन्ड अकाउंट 0, जिसमें जब ओवरड्यू पीरियड जो है 1 दिन से लेके 30 डेज तक होता है। इस बीच का जो पीरियड के बीच में अगर कोई लोन फंसा है तो वो होगा SMA 0। और अगर 31 से 60 डेज का डिले हो चुका है तब वो होगा SMA 1। अगर ये टाइम पीरियड 61 डेज से लेके 90 दिनों तक का हो चुका है तो उसे कहेंगे SMA 2, यानी कि स्पेशली मेंशन्ड अकाउंट 2। लेकिन अगर 90 दिनों से ज़्यादा समय हो चुका है तब उसे कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एनपीए। कोई भी लोन जो SMA 2 में फॉल करता है और जो एनपीए में फॉल करता है उन दोनों को ही स्ट्रेस्ड एसेट्स कहा जाता है। थैंक यू।